प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज जीवन का सच पाठ हमें पढ़ना है। अभ्यास सागर के इस पाठ के अंतर्गत वीडियो क्लास में मैंने व्यंजन संधि अपठित गद्यांश के बारे में कुछ बातें आपको बताई थी। कुछ बातें आज बताने जा रहा हूँ, इसे आप ध्यान से सुनेंगे और अपना अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं जीवन के सच पाठ की ओर। इस पाठ का पहला प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखिए। शत धन गति सद्गति, सम धन भव संभव, सम धन कल्प संकल्प, शत धन गति सद्गति। ऊपर दिए शब्दों में पूर्व पद के अंत में व्यंजन है और उत्तर पद के प्रथम वर्ण व्यंजन और स्वर है। संधि करने पर वे व्यंजन में परिवर्तित हो गए, अर्थात व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिलने पर जो विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आपने व्यंजन संधि के कुछ नियमों के बारे में पाठ 16 में पढ़ा है। अब हम इस पाठ में व्यंजन संधि के अन्य नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नीचे लिखे शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखिए। अनुधन छेद अनुच्छेद, स्वधन छंद स्वच्छंद, आधन छादन आच्छादन। याद रखिए, दूसरे शब्द का पहला व्यंजन छ हो तो छ से पहले च का प्रयोग किया जाता है। नीचे लिखे शब्दों में संधि कीजिए। छत्रधन छाया छत्रछाया, विधन छेद विच्छेद, परिधन छेद परिच्छेद, संधिधन छेद संधिच्छेद। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? नीचे लिखे शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखिए। समधन कल्प संकल्प, समधन बंध संबंध, समधन तोष संतोष, समधन वहन संवहन, समधन योग संयोग। सभी शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण म है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन है। यहाँ संधि होने पर दूसरे शब्दों का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल गया है तथा य और व वाले शब्दों में वह अनुस्वार में रूपांतरित भी हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद आप इसके उत्तर को देखें। प्रश्न नंबर 1 और 2 तो केवल पढ़ना समझना था। 3 में छत्र छाया विच्छेद परिच्छेद संजित छेद। क्वेश्चन नंबर 4 भी केवल पढ़ना ही था। 5 में आप देखें तो नीचे लिखे शब्दों में संधि कीजिए। अहम धनकार अहंकार, समधन घात संघात, समधन भव संभव, समधन रक्षण संरक्षण, समधनवाद संवाद। ये क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 में शब्दों का संधि विच्छेद करना है। संजय का जो होगा, और इसमें देखिए जो दिया हुआ है वो लगता है कुछ गड़बड़ दे दिया गया है उत्तर में, तो आपको मैं बता दूं। समधन जय संजय, समधन पूर्ण संपूर्ण, समधनवाद लिखा है, समधन जय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर में समधन जय जय होना चाहिए। दूसरे वाले में समधन पूर्ण है, फिर है समधन जीवन संजीवन। ठीक है, इसके बाद आप इसको देख लें, प्रश्न को पढ़ लें। नीचे लिखे शब्दों में संधि कीजिए। हमधन का अहंकार, समधन घात संघात, समधन भव संभव, समधन रक्षण संरक्षण, समधन वाद संवाद। ये प्रश्न का उत्तर पहले हो गया। नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद करना था। इसमें समधन जय संजय, समधन पूर्ण संपूर्ण, समधन जीवन संजीवन, समधन सार संसार और समधन सय संशय। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। नीचे लिखे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। समधन मुख सम्मुख, समधन मान सम्मान। तो इसमें पहले शब्द का अंतिम व्यंजन म है, दूसरे शब्द का पहला व्यंजन भी म है,
संधि करने पर पहले शब्द के म में कोई परिवर्तन नहीं आया है, अर्थात वह जो आधा म है वही जुड़ गया है। याद रखने का नियम क्या है कि म के बाद म आए तो द्वित्व म हो जाता है, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। पंचम वर्ण अगर दो बार आ रहे हैं, पंचम वर्ण अगर दो बार आ रहे हैं तो वहाँ पर एक पहले पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। ये बात ध्यान से समझ लें। पंचम वर्ण की आवृत्ति यदि हो रही है तो पहले पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को हमें याद रखना होगा, ठीक है। अब नीचे लिखे शब्दों में संधि कीजिए। समधन मति सम्मति, समधन मोहन, समधन मोहन सम्मोहन। प्रश्न संख्या 9 में क्या है? नीचे लिखे शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। भूष धन अन्न भूषण, तर धन न तरण, री धन न ऋण। ऊपर लिखे शब्दों में री र स के बाद न का प्रयोग है और न ण में परिवर्तित हुआ है। यदि री र स के बाद न हो और इन दोनों के बीच में कोई स्वर क वर्ग और प वर्ग का कोई वर्ण हो, अनुस्वार हो, य हो, व हो, ह हो, तो न का अड़ हो जाता है। प्रश्न संख्या 10 में नीचे लिखे शब्दों की संधि कीजिए। परिधन नाम परिणाम, त्रिस धन ना तृष्णा, प्रधन मान प्रमाण, अणा हो जाता है, न का अड़ा हो जाएगा, ठीक है, इस नियम के मुताबिक। तो पहले वाले में जो बच गया था आप उसको उत्तर देख लें। समधन सार संसार, समधन सय संशय। क्वेश्चन नंबर 7 तो पढ़ने के लिए ही था। 8 में समधन मति सम्मति थी और 8 के ख में समधन मोहन सम्मोहन था। 9 भी सिर्फ पढ़ने और समझने याद करने के लिए ही है। 10वें में देखें परिधन नाम परिणाम, त्रिस धन ना तृष्णा, प्रधन मान प्रमाण, शोष धन अन्न शोषण, हर धन न हरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी पढ़ने के लिए ही है। नीचे लिखे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अभिधन सेक अभिषेक, निधन सिद्ध निषिद्ध, सुधन सुप्त सुसुप्ति। पूर्व पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो, उत्तर पद में स हो तो स का स हो जाता है, षटकोण वाला स हो जाता है। दंत स, सांप वाला स, षटकोण वाला स को मूर्धन्य से बोलते हैं। तो जो सांप वाला स है वो मूर्धन्य वाले स में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में निधन सेध निषेध, परिधन सद परिषद और सुधन सुप्त सुसुप्त, विधन सम विषम, अभिधन सिक्त अभिषिक्त, ये है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में एक पैराग्राफ दिया गया है। उस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ने के बाद तब आप जा कर के उसका उत्तर लिखेंगे। तो आइए हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। सही समय पर सही चुनाव न करने वाला व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बुरी तरह से क्या जाता है, असफल हो जाता है। जीवन का सफल कलाकार वह है जो अपने हर काम में सावधानी पूर्वक चुनाव करता है। चुनाव में सावधानी न बरतने वाला और बिना सोचे समझे गलत चुनाव कर लेने वाला व्यक्ति लाख प्रयत्न करने पर भी अपने जीवन को उचित और सफल मोड़ नहीं दे पाता है। जो व्यक्ति अपने खाने पीने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने और मित्रों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रमों में चुनाव करते समय सावधानी नहीं बरतता है, उसकी दशा उस पेटू जैसी हो जाती है जो अनाप शनाप जो भी सामने आता है खाया जाता है और अपना स्वास्थ्य चौपट कर बैठता है। होना यह चाहिए कि हम यह सोच कर समझ कर तय करें कि हमें किस समय उठना है और किस समय सोना है, हमें क्या कितना और कब क्या किस तरह पहनना है, हमें किन लोगों को मित्र बनाना है और किनसे थोड़ी दूरी बनाए रखनी है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को भी आप पढ़ लें, ठीक है। उन प्रश्नों को पढ़ें। कैसे लोग जीवन को सफल नहीं बना पाते और क्यों? ठीक चुनाव न करने वाला व्यक्ति उस पेटू व्यक्ति की तरह क्यों होता है?
ठीक दिनचर्या के लिए क्या क्या सावधानियाँ आवश्यक हैं, मित्र बनाने में हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, जीवन का सफल कलाकार किसे कहा गया है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर इस तरह से है, जो लोग जीवन में सही चुनाव नहीं करते हैं वे असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे जीवन को बस जीते हैं। ठीक, इसके पश्चात क्योंकि दूसरा प्रश्न था कि ठीक चुनाव न करने वाला व्यक्ति की तुलना पेटू व्यक्ति से क्यों की गई है, क्योंकि पेटू व्यक्ति बिना सोचे समझे अनाप शनाप चीज़ें खाता जाता है, अपना स्वास्थ्य बर्बाद कर लेता है। ठीक दिनचर्या के लिए क्या क्या सावधानियां आवश्यक हैं, ठीक दिनचर्या के लिए हमें सही समय पर उठना, सोना कब, कहाँ, क्या, कितना करना है, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। मित्र बनाने में हमें क्या सावधानी रखना चाहिए, तो मित्र बनाने में हमें बहुत सावधानियाँ रखनी चाहिए। हमें मित्र उन्हीं को बनाना चाहिए जो हमारे दुख में हमारे साथ रहें, हमारी उन्नति में हमारा साथ देते रहें। जीवन का सफल कलाकार कौन है, जीवन का सफल कलाकार उसे कहा गया है जो अपने काम में सावधानीपूर्वक चुनाव करता है। प्रश्न संख्या 14 में निम्न शब्दों में संधि विच्छेद करना है। सुधन आगत स्वागत, गणधन ईश गणेश, और धन धनेषणा धनेषणा, और उत्धन नति उन्नति, और शरद धन उल्लास शरदोल्लास। ये है आपका। प्रश्न संख्या 5वां में क्या है, मुहावरों को छांट कर लिखना है। तो परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मुहावरा है अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना। इनकम टैक्स के अधिकारी को दल बल सहित आया देखकर सेठ जी के हाथों के तोते उड़ गए। मुहावरा है हाथों के तोते उड़ना। योग्य बच्चे अपने माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बनते हैं, बुढ़ापे की लाठी। ठीक है, इसके पश्चात बिल्ली को देखकर चूहा रफू चक्कर हो गया। रफू चक्कर होना मुहावरा है। झांसी की रानी की गाथा सुनकर विदेशी भी दांतों तले उंगली दबा बैठे, तो दांतों तले उंगली दबाना यह मुहावरा है। प्रश्न संख्या 16 में नीचे लिखे शब्दों के विशेषण बनाइए। वीरता का वीर, शुद्धता का शुद्ध, हर्षित का हर्ष, तर्क का तार्किक, तार्किक क है, त लिखा हुआ है, आप क सुधार लेंगे इसको। तार्किक, त में आ की मात्रा, तार्किक, त में आ ता, तार्किक, तार्किक क है। ठीक है, मर्यादा का मर्यादित है, श्रद्धा का श्रद्धेय है, श्रद्धेय, बड़े लोगों में श्रद्धेय बोला जाता है। मित्रों के साथ अपनी किसी साहसिक कारनामे पर हुई बातचीत को संवाद रूप में लिखना है। संवाद इस प्रकार है। सुधीर कहता है, अरे रमेश बधाई हो। रमेश कहता है, बधाई किस लिए? सुधीर, तुम तो प्रसिद्ध हो गए भाई। भाई रमेश, वो कैसे? सुधीर, तुम्हारा नाम कुछ दिनों पहले अखबार में छपा था। रमेश, ओहो, तो ये बात है। सुधीर कहता है, रमेश आखिर हुआ क्या था? फिर रमेश कहता है, कुछ लुटेरे बस के यात्रियों से पैसे लूट रहे थे। फिर सुधीर जवाब देता है, पर तुमने उन लुटेरों का मुकाबला किया कैसे? फिर रमेश कहता है, मैंने उन बस के अन्य यात्रियों के साथ मिलकर के उन लुटेरों का साहस के साथ सामना किया और बिना डरे उनसे लूटी हुई जो सामान है, सामग्री है, न केवल छीन लिया बल्कि उन्हें पुलिस को पकड़वा भी दिया। ठीक है, इस तरह से आपका जो ये पाठ है 19 समाप्त हुआ। इसके प्रश्न उत्तर आपको भेज दिए जाएंगे PDF फॉर्म में भी। अभ्यास सागर की बुक खोल लें, एक एक स्लाइड को रोक करके उसके उत्तर आप भर लें। और आज आपका यह पाठ 19 समाप्त हो गया है। इसे ध्यान से अपनी किताब में कर लें। जिस किसी को जिस तरह की कोई दिक्कत हो वह मुझे फ़ोन करके किसी भी समस्या का समाधान पूछ सकता है, कर सकता है। बिना परेशान हुए आप अपनी समस्याओं को सामने रखिए, केवल तभी हम सभी के द्वारा उसका निदान किया जा सकता है। ठीक है, अब अंतिम पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से को लेकर के मैं कल आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।